सो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ गौस खान और मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटर फॉर नीट 2026। तो अब तक हमने देखा था द लिविंग वर्ड चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट अर्नस्ट मेयर के बारे में। किसके बारे में? अर्नस्ट मेयर के बारे में। अर्नस्ट मेयर के बारे में क्या देखा था हमने? उसको 3 प्राइजेस मिले थे। कौन से? सबसे पहला था बाल्जन प्राइज़, दूसरा था क्राफोर्ड प्राइज़, तीसरा था इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी। तो ये जो 3 प्राइज़ अर्नस्ट मेयर को मिले थे उसकी वजह से उसे क्या कहा जाता था? उन प्राइजेस को ट्रिपल क्राउन। किसका ट्रिपल क्राउन? मेयर का ट्रिपल क्राउन कहा जाता था। एंड नेक्स्ट उसके बाद अपन ने क्या चालू किया था? नहीं, उससे पहले अपन ने क्या देखे थे अर्नस्ट मेयर के बारे में कि एक और चीज़ उसने क्या किया था, एक और काम। जो काम तुमने क्या किया था वो था बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पेसीज को प्रपोज किया था। बायोलॉजिकल कंसेप्ट, स्पेसीज का जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट है वो किसने दिया था? अर्नस्ट मेयर ने दिया था। ये यहाँ तक अपन ने अर्नस्ट मेयर के बारे में देखे थे। बाद में नेक्स्ट अपन ने देखे थे ग्रोथ के, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ फीचर्स के बारे में। पहली फीचर्स क्या थी? वो ग्रोथ थी। फर्स्ट क्या देखे थे अपन ने? सबसे पहले देखे थे अपन ने ग्रोथ के बारे में। देन रिप्रोडक्शन के बारे में देखे थे। फर्स्ट ग्रोथ, देन रिप्रोडक्शन, देन थर्ड देखे थे अपन ने मेटाबॉलिज्म के बारे में। थर्ड मेटाबॉलिज्म। फोर्थ देखे थे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्ट कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस। तो अपन इनमें से किस किस चीज़ के बारे में क्या क्या देखे थे उसको एक शॉर्टली रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अपन ने देखे थे ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ मायने क्या? किसी भी चीज़ का बढ़ना। बढ़ना इन द सेंस मास में बढ़ना या तो नंबर में बढ़ना। मास में बढ़ सकता है, नंबर में बढ़ सकता है। और ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग फीचर है क्या? ग्रोथ जो है डिफाइनिंग फीचर नहीं है। हाँ, अगर इंटरनल ग्रोथ के बारे में पूछा जाए, कौन सी ग्रोथ? इंटरनल ग्रोथ। अगर इंटरनल ग्रोथ के बारे में पूछा जाए तो इंटरनल ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और अगर एक्सटर्नल ग्रोथ के बारे में पूछा जाए तो वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। देन नेक्स्ट अपन ने देखे रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन मीन्स क्या? रिप्रोडक्शन बोले तो ये रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते या फिर सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता। और जो पेरेंट है वो अपने जैसा सेकंड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है वो डिफाइनिंग फीचर है या नॉट डिफाइनिंग है? रिप्रोडक्शन जो है वो नॉट डिफाइनिंग फीचर है। क्यों नहीं है डिफाइनिंग फीचर? क्योंकि रिप्रोडक्शन जो है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो देखने नहीं मिलता, बट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर रिप्रोडक्शन के लिए कई सारे एक्सेप्शंस है। अगर एक्सेप्शंस है दैट मीन्स कि वो डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता। एक्सेप्शन कौन कौन से बताए हुए हैं? एक तो है म्यूल का, एक हिन्नी का, एक वर्कर बीज है, एंड देन स्टेराइल ह्यूमन है। ये जो ऑर्गेनिजम्स है, ये ऑर्गेनिजम्स लिविंग होने के बावजूद भी रिप्रोडक्शन कर सकते क्या? नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर हो सकता क्या? नहीं हो सकता। देन थर्ड देखे थे अपन ने मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो मेटाबॉलिज्म के मायने क्या है? मेटाबॉलिज्म मीन्स जितने भी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो क्या है? मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म जो है डिफाइनिंग फीचर था क्या? मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर था। क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता। फोर्थ पॉइंट था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स किसी भी जो और कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो उस जो सेल से या सेल के प्रोडक्ट से बने हुआ है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफाइनिंग फीचर है क्या? है। क्यों? क्योंकि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखाया जाता है, नॉन लिविंग जो है वो सेल से बने हुए नहीं है। देन लास्ट था अपना टॉपिक कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मीन्स कोई भी चीज़ को फील करना और उसको रिएक्ट करना। तो कॉन्शियसनेस जो है वो डिफाइनिंग फीचर था क्या? कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर था। और कॉन्शियसनेस में एक और टाइप क्या थी? सेल्फ कॉन्शियसनेस। अगर सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात करें तो वो डिफाइनिंग फीचर था क्या? नहीं था। क्यों? क्योंकि सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो सिर्फ ह्यूमंस में थी। सेल्फ कॉन्शियसनेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं थी, सिर्फ लिविंग में। और सेल्फ कॉन्शियस मीन्स क्या थे कि भाई जो आप रिस्पॉन्स दे रहे, वो रिस्पॉन्स देने का रीज़न आपको पता है, दैट मीन्स कि आप सेल्फ कॉन्शियस हो। सो यहाँ तक अपन ने लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो इसमें किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? अगर यहाँ तक सब क्लियर है तो अपन आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। सो नेक्स्ट पॉइंट है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, मीन्स बायोडाइवर्सिटी। क्या है नेक्स्ट पॉइंट अपना? बायो डाइवर्सिटी।
Our next point is biodiversity. So what is meant by biodiversity? अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बायो और डाइवर्सिटी को अलग अलग कट करेंगे. तो बायो जो है, बायो के मायने क्या होते हैं? बायो मीन्स लिविंग, एंड डाइवर्सिटी जो है इसको कट करेंगे. डाइवर्सिटी के मायने है टाइप्स. क्या है डाइवर्सिटी के मायने? टाइप्स. तो अपने जो आसपास है उसमें समझो आप नॉर्मली अपने आसपास क्या दिखते हैं? इंसेक्ट्स है, कई सारे क्या दिखते हैं? इंसेक्ट्स है, प्लांट्स है, फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है और एनिमल्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है. सो ये जो है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जितने भी, इन सब की जो टाइप्स है, अलग अलग टाइप्स. तो टाइप्स एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, किसी भी एक एरिया में जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स का टाइप्स है उसे क्या कहा जाता है? बायोडाइवर्सिटी. एज वी इंक्रीज एरिया, अब अपन ने एरिया बढ़ाएंगे, जैसे जैसा एरिया बढ़ेगा वैसा वैसा डाइवर्सिटी भी बढ़ेगी. डाइवर्सिटी बढ़ेंगी, क्यों बढ़ेंगी? क्योंकि अलग अलग नए नए स्पेसीज ऐड होंगे. क्या होंगे? नए नए स्पेसीज ऐड होंगे. स्पेसीज ऐड होंगे तो क्या होगा? डाइवर्सिटी बढ़ेगी. एंड नेक्स्ट एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि रीज़न फॉर हाई बायोडाइवर्सिटी क्या है? रीज़न फॉर हाई डाइवर्सिटी मीन्स जो हाई बायोडाइवर्सिटी है उसका रीज़न क्या है? जो बायोडाइवर्सिटी बढ़ रही उसका रीज़न क्या है? तो जैसे जैसा अब एरिया है, समझो ये पहले इतना एरिया था, इतने एरिया में जो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और उनके टाइप्स है वो थी ये एरिया की बायोडाइवर्सिटी. बट इसके बाद क्या हुआ? बाद में पता चला यहाँ के लोग भी, इसके आगे भी और दुनिया है, इसके आगे भी एक एरिया है, वो यहाँ तक आ गए. जब उन्हें यहाँ तक फाइंड आउट करते आए तो यहाँ का जो है एरिया, यहाँ बायोडाइवर्सिटी अलग है, यहाँ नए नए स्पेसीज और ऐड हुए, डिफरेंट एरिया में डिफरेंट स्पेसीज ऐड होते गए. तो ये जो हो रहा है इसकी वजह से क्या हो रहा है? नए स्पेसीज ऐड हो रहे, नए लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐड हो रहे, नए टाइप्स ऐड हो रहे. तो पहले यहाँ तक था बट वो एरियाज बढ़ते गए. जैसे जैसा एरिया बढ़ते देंगे वैसा वैसा बायोडाइवर्सिटी भी बढ़ते देंगे. क्यों? क्योंकि डिफरेंट टाइम पे अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते. लाइक कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी रहते जो सिर्फ समर में देखने को मिलते, कुछ प्लांट्स सिर्फ विंटर में देखने को मिलते या फिर रेनी सीजन में देखने को मिलते खाली. तो वो जो प्लांट्स है, अगर तुम समर के प्लांट्स को विंटर में ढूंढेंगे तो वो देखने नहीं मिलते, बट विंटर के प्लांट को और समर में ढूंढेंगे तो वो भी देखने नहीं मिलेंगे. तो ये जो है इसके वजह से क्या होगा? कुछ स्पेसीज और ऐड ऑन होंगे. तो ये जो रीज़न है इसकी वजह से क्या है? बायोडाइवर्सिटी जो है वो और ऐड ऑन होती जाएंगी, बढ़ते जाएगी. देन इसके बाद एनसीईआरटी में कुछ वैल्यूज़ दी गई है, वो वैल्यूज़ को देख लेंगे अपन. जरा अब एनसीईआरटी कुछ वैल्यूज़ है, वो वैल्यूज़ को देख लेंगे. सबसे पहले क्या है? टोटल आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म. क्या है? टोटल आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिजम्स कितने हैं? 1.7 टू 1.8 मिलियन है. मीन्स 17 टू 18 लाख, 17 से 18 लाख ऑर्गेनिज्म जो है अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, जिसके बारे में मालूमात मिल चुकी है. देन उसमें से एनिमल्स का नंबर कितना है, प्लांट्स का नंबर कितना है, अभी अपने को ये देखना है. एनिमल्स का नंबर है 1.2 मिलियन. कितना? 1.2 मिलियन. एंड रिमेनिंग आर द प्लांट्स. सॉरी, remaining are the plants. Then next, total living organisms according to रॉबर्ट मे. रॉबर्ट मे जो है उसके हिसाब से टोटल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितने हैं?
तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो रॉबर्ट मे के हिसाब से कितने हैं, 7 मिलियन है। कितने हैं, 7 मिलियन। एंड अब ये होगा वर्ल्ड का डाटा। अब यहाँ देखेंगे अपन इंडिया का डाटा। किसका, इंडिया का डाटा। अपन इंडिया में रहते तो इंडिया का डाटा भी अपने को मालूम होना चाहिए। सबसे पहले इंडिया में एनिमल्स की तादाद कितनी है। इंडिया में एनिमल्स है टोटल 90,000। 90,000 कितने हैं, एनिमल्स है टोटल। एंड प्लांट्स देखा जाए तो उसके हाफ है। कितने हैं, हाफ, 45,000। ये हो गए प्लांट्स का नंबर। वर्ल्ड में 1.7 टू 1.8 मिलियंस, 1.2 मिलियन एनिमल्स। इंडिया में 90,000 एनिमल्स, 45,000 प्लांट्स। एंड इसी हिसाब से देखा जाए तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो अबाउट 1500 स्पीसीज डिस्कवर्ड पर डे, जो हर दिन है, पर डे। अभी जो डिस्कवर हो रही है वो कैसे, उसकी कितनी हो रही है, 15,000 पर डे। ये डिस्कवरी का रेट है। देन नेक्स्ट पॉइंट अब यहाँ देखेंगे अपन क्लासिफिकेशन के बारे में। किसके बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में। अभी अपन देखेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। देन क्लासिफिकेशन के मायने क्या है। सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन। सो व्हाट इज मीन बाय क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसको बोलेंगे, क्लासिफिकेशन मीनिंग ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स। मीन्स जो ऑर्गेनिजम्स है उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना। क्या करना, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना ऑन बेसिस ऑफ नो साइंटिफिक रूल्स। कोई भी साइंटिफिक रूल नहीं होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ओनली मॉर्फोलॉजी। सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग को क्लासिफिकेशन कहा जाता है। क्लासिफिकेशन समझ में आया। देन नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, सो टैक्सोनॉमी जो है अब उसमें अपन तोड़ के उसके बारे में देखेंगे टैक्सोनॉमी के मायने क्या है। तो पहले देखेंगे अपन ने टैक्सो के मायने, देन नॉमी के मायने। अब टैक्सो के मायने आते हैं अरेंजमेंट के। कह के अरेंजमेंट, टैक्सो मीन्स अरेंजमेंट, नॉमी मीन्स रूल्स, मीन्स अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक रूल्स। एंड इससे आगे बढ़ने से पहले कुछ 3 साइंटिस्ट के नाम है। फर्स्ट इज अरिस्टोटल, सेकंड इज कार्लस लिनियस, थर्ड इज एपी डी कैंडल। ये 3 साइंटिस्ट है। ये 3 साइंटिस्ट के बारे में क्या है, अरिस्टोटल इज द फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी, फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी। देन सेकंड है कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्या है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। एंड एपीडी कैंडल जो है वो है, एपीडी कैंडल ने क्या करा था, टैक्सोनॉमी वर्ड दिया था। क्या करा था, टैक्सोनॉमी वर्ड दिया था। टैक्सोनॉमी वर्ड, वर्ड नॉट वर्ल्ड, वर्ड कॉइंड बाय। टैक्सोनॉमी वर्ड किसने कॉइंड किया था, एपीडी कैंडल ने। देन अब यहाँ अपन देखेंगे टैक्सोनॉमी के स्टेप्स। किसके स्टेप, टैक्सोनॉमी के स्टेप्स। टैक्सोनॉमी के स्टेप्स क्या है, सबसे पहला है कैरेक्टराइजेशन, देन नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, देन थर्ड है क्लासिफिकेशन, देन लास्ट है नॉमेनक्लेचर। अब इसमें
सबसे पहले अपन कैरेक्टराइजेशन मीन्स क्या, कैरेक्टराइजेशन मीन्स किसी भी न्यू प्लांट के कैरेक्टर्स को चेक करना कि कौन सा प्लांट कैसा है क्या है। देन कैरेक्टराइजेशन के बाद क्लासिफिकेशन, सॉरी आइडेंटिफिकेशन, कि वो उस जो कैरेक्टर है कैरेक्टर के बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई करना। देन कैरेक्टराइजेशन के बाद क्लासिफिकेशन मीन्स ये जो कैरेक्टर्स है वो किस प्लांट के हैं और बाद में वो किस प्लांट के साथ मेल खाते हैं जिसके साथ अपन ऐड ऑन करके रख सकते, तो वो क्या होगा क्लासिफिकेशन। देन क्लासिफिकेशन करने के बाद उनको उसके कैरेक्टर्स के और उस फैमिली के बेसिस पे उसको नेमिंग करना। तो नेमिंग करने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर। देन इसके बाद टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के टाइप्स। तो टैक्सोनॉमी के कितने टाइप्स है, टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के टाइप्स। तो टैक्सोनॉमी के टाइप्स, फर्स्ट है क्लासिकल टैक्सोनॉमी। क्या है, क्लासिकल टैक्सोनॉमी। क्लासिकल टैक्सोनॉमी, तो क्लासिकल टैक्सोनॉमी में क्या होगा, टैक्सोनॉमी होंगी किस बेसिस पे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे, मीन्स जो आउटर अपीयरेंस है जो बाहर से दिखता है उसके हिसाब से टैक्सोनॉमी की जाएगी। देन नेक्स्ट है सेकंड टाइप, मॉडर्न टैक्सोनॉमी। मॉडर्न टैक्सोनॉमी क्या होगा, कितने कैरेक्टर लिए जाएंगे, पहला मॉर्फोलॉजी तो होगा ही, मॉर्फोलॉजी सबसे पहला कैरेक्टर होगा मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के मायने क्या, बाहर की जो आउटर अपीयरेंस है। सेकंड है साइटोलॉजी, सेकंड क्या होगा, साइटोलॉजी मीन्स, सॉरी सेकंड साइटोलॉजी नहीं है, सेकंड है एनाटॉमी, सेकंड एनाटॉमी। अब एनाटॉमी के मायने क्या, एनाटॉमी मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर, मीन्स अंदर का मामला, जो अंदर की चीज़ें हैं जो आपको आउटर अपीयरेंस से नहीं देख सकते, तो जो अंदर का मामला है उसे क्या है कहेंगे, एनाटॉमी। देन थर्ड कैरेक्टर साइटोलॉजी, साइटोलॉजी मीन्स सेल के अंदर की स्टडी, जो सेल है सेल के बारे में जो स्टडी है, सेल लेवल सेलुलर लेवल पे जो होगा, तो मीन्स एनाटॉमी के भी अंदर, मीन्स अंदर के मामले के भी अंदर के मामला, उसको क्या कहेंगे, साइटोलॉजी। अभी तक कितने कैरेक्टर हो गए, तीन कैरेक्टर हो गए। चौथा कैरेक्टर क्या होगा, डेवलपमेंटल कैरेक्टर। डेवलपमेंटल कैरेक्टर मीन्स वो ऑर्गेनिजम्स उसकी डेवलपमेंट कैसी होती है उसके बेसिस पे। देन लास्ट पांचवा है इकोलॉजिकल कैरेक्टर, इकोलॉजिकल कैरेक्टर। तो टैक्सोनॉमी के कितने टाइप्स है, दो टाइप्स है। पहला क्लासिकल टैक्सोनॉमी, और क्लासिकल टैक्सोनॉमी जो है वो कौन से बेसिस पे है, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे। उस टैक्सोनॉमी में सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे जाएंगे और उसके बेसिस पे टैक्सोनॉमी की जाएगी। एंड मॉडर्न टैक्सोनॉमी जो है उसमें क्या है, सबसे पहले तो मॉर्फोलॉजी देखी जाएगी, उसके बाद एनाटॉमी देखी जाएगी, एनाटॉमी के बाद साइटोलॉजी देखी जाएंगी, फिर डेवलपमेंटल कैरेक्टर देखे जाएंगे उसके, एंड देन इकोलॉजिकल कैरेक्टर देखे जाएंगे। और टैक्सोनॉमी जो है, जो टैक्सोनॉमी की जाती है वो स्पेसीज लेवल पे की जाती है। कौन से लेवल पे, स्पेसीज लेवल पे। तो यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी इज स्पेसीज, स्पेसीज लेवल पे टैक्सोनॉमी की जाएगी। देन नेक्स्ट पॉइंट इज सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स। अब ये सिस्टमैटिक जो है ये वर्ड किसने कॉइन किया था, कार्लस लिनियस ने। किसने, कार्लस लिनियस ने। एंड सिस्टमैटिक्स के मायने क्या है, सिस्टमैटिक्स मीन्स टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी मीन्स characterization, identification, classification, nomenclature and phylogeny. Phylogeny means evolutionary relationships. So systematic जो है बाय नेचर ह्यूमन क्लासिफिकेशन के अंदर एक तरीका है कि
जो ह्यूमन है वो रहने के लिए क्या यूज़ करता, फूड फूड रहने के लिए उसे फूड लगता, सॉरी खाने के लिए फूड लगता, रहने के लिए शेल्टर लगता। और टैक्सोनॉमी जो है वो रिलेटेड है क्लासिफिकेशन के, और सिस्टमैटिक जो है वो प्रॉपर अरेंजमेंट के है। मीन्स सिस्टमैटिक्स में क्या होता है, न सिर्फ अरेंजमेंट होता बल्कि ग्रुपिंग भी की जाती। ग्रुपिंग की जाती कौन से बेसिस पे, प्लस उसका रिलेशन भी फाइंड किया जाता है कि कौन सा जो है ऑर्गेनिज्म किस तरह से रिलेटेड है। तो सिस्टमैटिक्स मीन्स टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। टैक्सोनॉमी और फाइलोजेनी को मिला के सिस्टमैटिक होता। एंड ये जो है टैक्सोनॉमी सॉरी सिस्टमैटिक्स के अंदर कॉमन एंसेस्ट्री देखी जाती। क्या देखी जाती, कॉमन एंसेस्ट्री। मीन्स कौन सा ऑर्गेनिजम्स किसके लिए उसका जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है वो किस ऑर्गेनिज्म से मिलता है। देन सिस्टमैटिक्स के भी दो टाइप है। फर्स्ट टाइप सिस्टमैटिक्स का क्लासिकल सिस्टमैटिक्स। नंबर फर्स्ट क्लासिकल सिस्टमैटिक्स। तो क्लासिकल सिस्टमैटिक्स मीन्स जैसा क्लासिकल टैक्सोनॉमी था, ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। कौन से, ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे। देन सेकंड मॉडर्न सिस्टमैटिक्स या नियो सिस्टमैटिक्स, नियो ऑब्लिक मॉडर्न सिस्टमैटिक्स। अब इसमें क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, डेवलपमेंटल एंड इकोलॉजिकल, सॉरी एंड इकोलॉजिकल, जितने भी कैरेक्टर्स हैं सभी कैरेक्टर्स यहाँ देखे जाएंगे। जैसा मॉडर्न टैक्सोनॉमी में होता था, एक कैरेक्टर के बेसिस पे अपन सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे कर सकते थे क्या, नहीं, वैसे इसमें भी क्या होगा, इसमें भी मॉर्फोलॉजी भी होगा, एनाटॉमी भी होगा, साइटोलॉजी भी होगा, डेवलपमेंटल कैरेक्टर्स भी होंगे और इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी होंगे। और ये जो नियो टैक्सोनॉमी है, मॉडर्न टैक्सोनॉमी है, ये किसने दिया था, हुक्सले ने दिया था। किसने, हुक्सले। इट्स गिवन बाय हुक्सले। देन नेक्स्ट पॉइंट है नॉमेनक्लेचर का। कौन सा, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर मीन्स नामकरण। नॉमेनक्लेचर इट इज द प्रोसेस और मेथड गिविंग साइंटिफिक नेम टू लिविंग फॉर्म कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको साइंटिफिक नेम देने की जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में सबसे पहला क्या है, लोकल नेम। नेम को देने में सबसे पहला क्या है, लोकल नेम। और लोकल नेम को क्या कहा जाता है, वर्नाकुलर नेम। लोकल नेम का दूसरा नाम है वर्नाकुलर नेम। एंड लोकल नेम जो है वो कैसे दिए जाते हैं, लोकल लैंग्वेज या लोकल एरिया के हिसाब से। लोकल लैंग्वेज या लोकल एरिया के हिसाब से दिए जाते हैं। और जो लोकल नेम्स है वो साइंटिफिक स्टडी में यूज़ नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि कुछ जो एरिया चेंज होगा, एरिया चेंज के हिसाब से उसके नेम भी चेंज हो जाएंगे। लाइक अगर यहाँ इंडिया में किसी चीज़ को अपन समझो, अपन कुत्ते को मराठी में कुतरा बोलते लैंग्वेज में, इंग्लिश में डॉग है, उर्दू में कुत्ता है। उसी तरीके से अगर कोई फॉरेन में चले गए तो फॉरेन लैंग्वेज में कुत्ते के लिए वर्ड क्या होगा, अलग होगा। इंग्लिश में तो कुत्ता होगा बट जो उनकी लैंग्वेज है उसमें उसके लिए वर्ड अलग होगा। तो ये भी हो सकता है कि जो कुतरा वर्ड अपन यूज़ करते हो, कुतरा किसी और लैंग्वेज में किसी और जानवर के लिए, लाइक शेर के लिए या बंदर के लिए यूज़ होता होगा। तो ये क्या होता है, इस वजह से डिस्टर्बेंस हो, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसके लिए लोकल नेम जो है वो कभी भी साइंटिफिक स्टडी में यूज़ होंगे क्या, नहीं होंगे। देन सेकंड है साइंटिफिक नेम। सेकंड नेम साइंटिफिक नेम। अब साइंटिफिक नेम में दो टाइप है। पहला है, सॉरी तीन टाइप है। पहला है पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर। पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है वो जो है उसके हिसाब से क्या है, अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है जो बाहर से दिखता है उसके बेसिस पे उसको नाम दिया जाता था। और पॉलिनोमियल मीन्स पॉली के मायने क्या है, मेनी, नॉमियल मीन्स नेम्स। तो जो पॉलिनोमियल जो है उसमें क्या है, किसी भी प्लांट्स के या ऑर्गेनिजम्स के बहुत सारे नेम होते हैं। तो बहुत सारे नेम होने की वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाते हैं नेम, और उसकी जो लेंथ है वो बहुत बड़ी होने की वजह से क्या करते हैं, साइंटिफिक स्टडी में इसको भी यूज़ नहीं करते। अब सेकंड टाइप है
बाय नॉमियल नॉमेनक्लेचर। अब बाय मीन्स टू, नॉमियल मीन्स नेमिंग। तो जो दो नाम रखने का नॉमेनक्लेचर का जो सिस्टम है उसमें क्या होता है, टू कंपोनेंट्स होते हैं। जो कोई भी ऑर्गेनिजम्स के जो नेमिंग करते हैं उसमें क्या है, दो नाम यूज करेंगे। पहला जीनस होगा उसका, सेकंड जो होगा वो स्पेसिफिक इपिथेट होगा। पहला क्या होगा, जीनस होगा, दूसरा स्पेसिफिक इपिथेट होगा। और ये जो प्रोसेस है नॉमेनक्लेचर की, ये जो प्रोसेस है ये किसने दिया था, कार्लस लिनियस ने। किसने, कार्लस लिनियस। तो इसे देने वाला कौन था, कार्लस लिनियस था। कार्लस लिनियस ने ये सिस्टम को दिया था। और इसमें क्या होता है, दो कंपोनेंट होते हैं, पहला जीनस होगा, दूसरा स्पेसिफिक इपिथेट होगा। स्पेसीज नहीं होगा, हाँ स्पेसिफिक इपिथेट होगा। देन लास्ट वन इज ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर मीन्स इसमें तीन नेमिंग के लिए तीन नेम यूज होंगे। लाइक पहला होगा जीनस, जैसा बाइनोमियल में होता था। सेकंड होगा स्पेसीज इपिथेट, स्पेसिफिक इपिथेट। फर्स्ट जीनस, सेकंड स्पेसिफिक इपिथेट, एंड थर्ड जो है वो होगा सब स्पेसीज। क्या होगा, सब स्पेसीज। अब सब स्पेसीज की सब स्पेसीज होगा एनिमल्स के लिए, किसके लिए, एनिमल्स के लिए सब स्पेसीज। देन अगर प्लांट है तो प्लांट के लिए उसे वैरायटी कहेंगे। क्या कहेंगे, वैरायटी फॉर प्लांट। और बैक्टीरिया के लिए उसे स्ट्रेन कहेंगे। क्या कहेंगे, स्ट्रेन, स्ट्रेन फॉर बैक्टीरिया। तो ये जो है नॉमेनक्लेचर का तीन टाइप्स। पहला लोकल नेम, लोकल नेम साइंटिफिक के लिए है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि लोकल नेम जो है वो हर जगह अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से अलग अलग हो जाएंगे, तो वो नॉमेनक्लेचर में यूज नहीं होंगे। सेकंड नेम है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, उसमें जो दो नेम होंगे, तो जो बायनॉमियल नेमिंग है ये साइंटिफिकली यूज होंगी साइंटिफिकल स्टडी में। एंड जो थर्ड है वो है ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, मीन्स तीन नाम का। तो ये भी जो है इसको भी आप साइंटिफिक स्टडी के लिए यूज कर सकते हो। देन नेक्स्ट पॉइंट, रूल फॉर नॉमेनक्लेचर। रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर में यूज होने वाले रूल। सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहला रूल टू कंपोनेंट्स, मीन्स किसी भी नेम में दो कंपोनेंट होने चाहिए। फर्स्ट क्या होगा उसका, जीनस होगा, और सेकंड होगा स्पेसिफिक इपिथेट, स्पेसिफिक इपिथेट नॉट स्पेसीज। देन सेकंड, फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस शुड बी कैपिटल, मीन्स जीनस का पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। एंड थर्ड, स्पेसिफिक इपिथेट जो है उसका जो पहला लेटर है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। फोर्थ, साइंटिफिक नेम जब भी लिखेंगे वो क्या में लिखेंगे, इटैलिक में। क्यों, इटैलिक्स में क्यों लिखेंगे, इटैलिक्स में क्योंकि इटैलिक्स जो है वो उस टाइम पे डेड लैंग्वेज थी। कौन सी लैंग्वेज थी, डेड लैंग्वेज। और एक और सेकंड रीजन क्या है कि जो कार्लस लिनियस था उसकी स्कॉलर लैंग्वेज भी लैटिन थी, मीन्स उन्हें जो स्टडी करा था वो क्या में करा था, लैटिन में करा था। एंड नेक्स्ट रूल है पांचवा, अगर वो हाथ से लिखे जाए, इफ इट्स हैंड रिटन देन द बोथ कंपोनेंट्स आर सेपरेटली अंडरलाइन, मीन्स अगर आप किसी भी स्पेसीज का नेम लिख रहे हो, लाइक जैसा ये मैंगी फेरा इंडिका, तो मैंगी फेरा इंडिका किसका नाम है, मैंगो का। तो जब भी आप किसी भी साइंटिफिक नेम को लिखेंगे तो उन्हें सेपरेटली अंडरलाइन करना होगा। जब भी हाथ से लिखोगे तो क्या करना होगा, अंडरलाइन करना होगा। देन अंडरलाइन, ये होगा पांचवा रूल। देन छठा रूल है प्रिंटेड इन इटैलिक्स, जब भी आप उसे प्रिंट करोगे तो प्रिंट क्या में करोगे, इटैलिक्स में। किसमें, इटैलिक्स में। क्यों इटालियन में, क्योंकि जो लिखावट है वो क्या क्या है, लैटिन है, तो इसलिए उसके ओरिजिन को बताने के लिए आपको इटैलिक्स में लिखना पड़ेगा। देन सेवंथ है जेनेरिक नेम शुड बी नाउन एंड स्पेसिफिक इपिथेट शुड बी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, मीन्स जो जेनेरिक नेम है वो उस नाम होना चाहिए और जो स्पेसिफिक इपिथेट है वो
एडजेक्टिव होना चाहिए। देन 8 है द नेम ऑफ ऑथर विथ इनिशियल लेटर रिटर्न एट द एंड ऑफ स्पेसिस कॉल्ड साइटेशन। मीन्स अब समझो ये नाम है, उसके आगे आप एल लिख सकते हैं। ऐसा ये एल मीन्स कार्लस लिनियस का एन है। तो जब भी आप किसी ऑर्गेनिज्म का नाम लिखोगे तो उसके नाम के बाद स्पेसिफिक एपिथेट के बाद एक जो साइंटिस्ट ने उसको नाम दिया है उसके नाम का फर्स्ट लेटर वहाँ लिखा जाएगा। तो उसे क्या कहा जाएगा? साइटेशन। क्या कहा जाएगा? साइटेशन। ये होगा 8वां रूल। अब देन 9th रूल क्या है? 9th रूल है ईच लेटर शुड बी कंटेन मोर देन 3 लेटर्स एंड लेस देन 13 लेटर्स। मीन्स जो कोई भी नाम है उसके अंदर कम से कम 3 लेटर होना चाहिए, कम से कम 3 वर्ड होना चाहिए, या तो ज़्यादा से ज़्यादा 13 वर्ड। 13 वर्ड के ऊपर का कोई भी नेम वैलिड नहीं होगा सिवाय एक के। एक है, वो है एक्सेप्शन इसके लिए। क्या है? रिक्शिया पैथेनकोटेंसिस। रिक्शिया पैथेनकोटेंसिस जो है ये है एक्सेप्शन, क्योंकि इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वर्ड है। ये इकलौता एक ऐसा है जिसमें 14 वर्ड होने के बाद भी वो एक्सेप्टेड है। उसके अलावा जितने भी है उसके अंदर कम से कम 3 वर्ड या ज़्यादा से ज़्यादा 13 वर्ड्स का होना ज़रूरी है। देन नेक्स्ट देखेंगे अपन, नेक्स्ट रूल 10th रूल है व्हेन जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम इज सिमिलर और सेम इज कॉल्ड टॉटोनेम्स। क्या है? टॉटोनेम्स मीन्स अगर जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक इपिथेट का नेम दोनों अगर सेम है तो क्या होगा? टॉटोनेम कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा? टॉटोनेम। टॉटोनेम मीन्स सेम जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम। स्पेसिफिक नेम सेम होगा तो इसे क्या कहा जाएगा? टॉटोनेम्स। टॉटोनेम्स की एग्जांपल क्या है? नाजा नाजा। नाजा नाजा मीन्स नाजा नाजा मीन्स सांप। सांप का नाम है साइंटिफिक, नाजा नाजा। देन एक और एग्जांपल है गोरिला गोरिला। ये गोरिला का साइंटिफिक नेम है। देन रैटस रैटस, ये रैट का साइंटिफिक नेम है। ये क्या है? ऐसे नेम है जिसमें जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों क्या है? सेम है। तो इस टाइप को नेम्स क्या कहा जाता है? टॉटोनेम्स कहा जाता है। देन नेक्स्ट नेक्स्ट रूल है 11th व्हेन द सेम नेम डिस्क्राइब बाय 2 ऑथर्स देन इट इज कॉल्ड अ सिनोनिम्स। मीन्स अगर सेम नेम, एक ही नेम कोई 2 ऑथर्स ने बताया है तो उसे क्या कहा जाएगा? सिनोनिम्स। इन दिस केस ओनली फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इज वैलिड। मीन्स अब 2 साइंटिस्ट है, उन्होंने एक ऑर्गेनिज्म के 2 अलग अलग नाम दिए, तो जिसने पहले नाम दिया उसका नाम एक्सेप्टेड हो जाएगा, जिसने नहीं दिया वो गया। जल्दी आओ, जल्दी नाम लिखाओ। देन नेक्स्ट इज आवर 12th एनी नेम, कोई भी नेम दैट वाज गिवन बिफोर 1753। बिफोर 1753 मीन्स 1753 से पहले जो भी नेम दिए गए हैं वो वैलिड नहीं होंगे। होंगे क्या? नहीं होंगे। देन द नेम विच आर गिवन जस्ट आफ्टर 1753 मीन्स 1753 के फौरन बाद या 1758 तक जो दिए हैं उनको कंसिडर्ड किया जाएगा वैलिड नेम बोल के। क्या किया जाएगा? कंसिडर्ड मीन्स 753 के बाद या 758 के बाद, 1758 या तो 1753, इनके बाद के जो नेम्स हैं उन्हें वैलिड नेम्स माना जाएगा। ये हो गए रूल्स किसके? नॉमेनक्लेचर के रूल्स, कि प्लांट्स नॉमेनक्लेचर या एनिमल नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स। अब ये जो अपन ने डेट दिए हुई है 1753 के बाद और 1758 के बाद, तो ये डेट जो है इसमें क्या है, जो प्लांट्स है, प्लांट्स नेम 1753 के बाद के और 1758 के बाद के एनिमल्स के नेम, 1758 के बाद एनिमल्स के नेम एंड 1753 के बाद प्लांट्स के नेम।
और कोई एनिमल का नेम है, वो अगर 1757 में दिया गया तो ये वैलिड होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एनिमल के जो नेम, जो प्लांट के जो नेम है वो कब के होना, सॉरी प्लांट नहीं, हाँ प्लांट के नेम कब के होना, 1758 के बाद के। तो 1758 के पहले का कोई नेम है तो प्लांट का वैलिड होगा क्या? नहीं होगा। अब देन एक टर्म है, यहाँ रूल्स तो कंप्लीट हो गए, एक टर्म है ऑटोनेम्स। क्या है? ऑटोनेम्स। ऑटोनेम्स मीन्स क्या है ये? इफ स्पेसीज, सॉरी स्पेसीज नहीं, सब स्पेसीज मीन्स सब स्पेसीज या वैरायटी एंड स्पेसिफिक इपिथेट, सब स्पेसीज और वैरायटी एंड स्पेसिफिक इपिथेट, ये दोनों अगर सेम है तो उन्हें क्या कहा जाएगा? ऑटोनेम्स। अब सब स्पेसीज एंड वैराइटीज में स्पेसिफिक इपिथेट मीन्स ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के उसमें होगा। लाइक उसका एग्जांपल है ह्यूमंस का। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सैपियंस। सैपियंस मीन्स होमो जेनरिक नेम होगा, सैपियंस स्पेसिफिक इपिथेट होगा, और सैपियंस जो है वो वैरायटी भी है। तो ये जो है ह्यूमन, ये क्या होगा? ऑटोनेम्स होगा। और सेकंड एग्जांपल है इसका अकेशिया। अकेशिया एनी नी निलोटिका। अकेशिया निलोटिका निलोटिका। अब ये जो नेम है, ये किसका नेम है साइंटिफिक? ये साइंटिफिक नेम है बबूल का। किसका है? बबूल का। तो बबूल जो है ये भी क्या है? ऑटोनेम्स की एक एग्जांपल है। देन ऑटोनेम्स के बाद एक टर्म है होमोनेम्स की। कई की होमोनेम्स। अब होमोनेम्स में क्या होता है? सब नेम्स आर यूज फॉर टू और मोर स्पेसीज मीन्स एक ऐसा नाम जो दो और दो से ज़्यादा स्पेसीज के लिए यूज होता। सेम नेम यूज फॉर टू और मोर स्पेसीज, दो स्पेसीज या दो से ज़्यादा स्पेसीज के लिए कोई अगर सेम नेम दिया गया है तो उसे क्या कहा जाएगा? होमोनेम्स। और होमोनेम्स के एग्जाम्पल क्या है? सबसे पहला है प्रूनुस डीसी। अब ये जो नेम है, ये नेम यूज होता है आमंड के लिए। किसके लिए? आमंड के लिए। एंड सेकंड पाम के लिए। तो ये दोनों के लिए नेम क्या है? प्रूनस डिस्कस। सेम नेम है, दोनों ऑर्गेनिज्म के लिए एक ही नेम यूज हुआ है। देन एक और एग्जांपल इसका ब्रासिका ओलेरासिया। ये जो नेम है, ये नेम किसके लिए यूज होता है? कैबेज के लिए यूज होगा और कॉलीफ्लावर के लिए। तो कैबेज और कॉलीफ्लावर ये दोनों के लिए नेम क्या है साइंटिफिकली? ब्रासिका ओलेरासिया। ये एग्जांपल कई की हो गई? होमोनेम्स की। अब इसके आगे अपन देखेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्या देखेंगे? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ ओरल अरेंजमेंट मीन्स जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट का एक पार्ट है। अब क्लासिफिकेशन जो कर रहे हैं अपन, क्लासिफिकेशन जो है वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है कभी भी। क्या है? सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि इट हैज़ सीरीज ऑफ स्टेप्स मीन्स कई सारे स्टेप्स है उसमें। और ईच स्टेप जो है, जो क्लासिफिकेशन में जो अलग अलग स्टेप है, हर एक स्टेप को क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कितनी है? जो नॉर्मली जो मोस्टली है वो 7 कैटेगरीज है। कितनी है? 7 जनरल कैटेगरीज। पहला किंगडम है, दूसरा फाइलम है फॉर एनिमल्स एंड फॉर प्लांट्स, डिवीजन है, तीसरा क्लास है, चौथा ऑर्डर है, पांचवा फैमिली है, छठा जीनस है, और सातवां है
स्पेसीज है, सातवां क्या है, स्पेसीज है। अब इन्हीं सातों कैटेगरीज को मिला के क्या कहा जाता है, टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। क्या कहा जाता है, टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। ऑल कैटेगरी टुगेदर कॉल्ड एज टैक्सोनॉमिक हायरार्ची एंड ईच कैटेगरी इट इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। मीन जो ईच एक एक कैटेगरी है वो क्या है, क्लासिफिकेशन की एक यूनिट है। देन स्पेसीज जो है, स्पेसीज जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी क्या है, लोवेस्ट कैटेगरी। और रियल एग्जिस्टिंग जो अर्थ के ऊपर जो रियल में रहते हैं वो भी क्या है, स्पेसीज है। और किंगडम जो है वो हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। तो टैक्सो जो किंगडम है हाईएस्ट कैटेगरी है, तो उसके अंदर सिमिलैरिटीज क्या है, वेरी लेस। क्या है, वेरी लेस सिमिलैरिटी है, बहुत कम सिमिलैरिटीज है। बट जो स्पेसीज है उसके अंदर सिमिलैरिटीज क्या है, ज़्यादा है। क्या है, ज़्यादा है। अब स्पेसीज, टैक्सोनॉमी एंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब इसके बाद अपन क्या देखेंगे, टैक्सॉन के बारे में। क्या है, टैक्सॉन। टैक्सॉन मीन्स क्या, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्या है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच इज नोन एज टैक्सॉन। एंड टैक्सॉन, दिस वर्ड इज कॉइंड बाय H.J. लैम। किसने कॉइन किया है, H.J. लैम ने। अब टैक्सॉन जो है इसमें टैक्सा जो है वो प्लूरल के लिए यूज होगा, किसके लिए, प्लूरल के लिए। और टैक्सॉन इज यूज्ड एज सिंगुलर वर्ड। अब इसके बाद जो है कुछ एनसीईआरटी में टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज दिए हुई है, टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स का। तो उसको अपन देखेंगे। तो सबसे पहले कैटेगरी देखेंगे अपन किंगडम। कौन सी देखेंगे, किंगडम के बारे में। सबसे पहली कैटेगरी है किंगडम। किंगडम जो है वो हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। कौन सी है, हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी मीन्स सबसे बड़ी कैटेगरी है। तो किंगडम जो है, किंगडम में सिमिलैरिटीज बहुत कम है। क्या है, सिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटीज क्या है, लेस है। सिमिलैरिटीज लेस है। और सिमिलैरिटीज लेस होने की वजह से क्या है, जनरल कैरेक्टर्स मोर है। क्या है, जनरल कैरेक्टर्स मोर है, क्योंकि इसके अंदर कई सभी और ये जो अदर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है वो कंप्राइज हुए भी है, मिले भी है। तो जनरल कैरेक्टर्स क्या है, सबसे हाई। जनरल है कैरेक्टर सबसे हाई किसमें है, किंगडम में है। जनरल कैरेक्टर मीन्स सेल वॉल, सेल स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट, ये जो चीज़ें हैं इसके जो चेंजेस है, उसके जो टाइप्स है, ये सब क्या है, जनरल कैरेक्टर्स में आते। तो जो किंगडम है वो क्या है, हाईएस्ट जनरल कैरेक्टर्स है। देन किंगडम जो है उसके बाद फाइलम है। क्या है, फाइलम है। तो फाइलम मीन्स अपन एक काम करेंगे, इसको ऊपर से नीचे जाने की जगह नीचे से ऊपर जाएंगे। क्या देंगे, नीचे से ऊपर देंगे, आसान होगा थोड़ा जाने के लिए। सबसे पहले अपन स्पेसीज देखेंगे। क्या देखेंगे, स्पेसीज। किंगडम पे एंड में जाएंगे। सबसे पहले, सबसे फर्स्ट स्पेसीज देखेंगे, स्पेसीज लेवल। अब स्पेसीज जो है वो क्या है, रियल एग्जिस्टिंग कैरेक्टर, रियल एग्जिस्टिंग है स्पेसीज। और स्पेसीज मीन्स ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, मीन्स ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल यंग वंस। मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्लोजली रिलेटेड है, सेम स्पेसीज की है। तो उसके एग्जाम्पल क्या है, पहला है मैंगीफेरा इंडिका। क्या है, स्पेसीज का एग्जाम्पल मैंगीफेरा। देन सॉरी, मैंगीफेरा नहीं, इंडिका है। स्पेसीज का एग्जाम्पल क्या है, इंडिका है। मैंगीफेरा इंडिका स्पेसीज। देन सेकंड सोलैनम। क्या है, सोलैनम। थर्ड ट्रिटिकम एस्टिवम। ये है स्पीसीज, सोलैनम ट्यूबरोसम, मैंगीफेरा इंडिका। ये क्या है, स्पेसीज है। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक क्लोजली रिलेटेड है और प्रोड्यूस क्या करते हैं, फर्टाइल यंग वंस को। एंड ये हो गए प्लांट के। अब एनिमल्स में देखा जाए तो पैंथेरा टाइग्रिस, ये क्या है, टाइगर का नाम है, पैंथेरा टाइग्रिस। देन पैंथेरा
पार्डस, पैंथेरा पार्डस, ये क्या है? लेपर्ड का नाम है, क्या का है? लेपर्ड का। देन होमोसैपियंस ह्यूमन का, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, ये है हाउस फ्लाई का नाम। तो स्पेसीज मीन्स इट इज अ फंडामेंटल ग्रुप which have similar organisms and that similar organisms can interbreed and produce a fertile young ones. Then next है जीनस। जीनस हैव लेस सिमिलैरिटीज, मीन्स जीनस के अंदर सिमिलैरिटीज क्या है? कम है। एंड जो स्पेसीज है, वो स्पेसीज का जो फर्स्ट नेम है वो क्या रहता है? जीनस होता है। मीन्स वही अपन अब जो ओल्ड एग्जाम्पल्स देखे थे उसमें सबसे पहला क्या जीनस के अंदर? फेलिस, सॉरी पैंथेरा, एनिमल में पैंथेरा ये एक जीनस है। फेलिस जीनस है, फेलिस जीनस है कैट का। कैनिस जीनस है डॉग का। ऐसे ही सोलैनम जीनस है पोटैटो का। ट्रिटिकम जीनस है वीट का। मैंगीफेरा जीनस है मैंगो का। अब ये जो है स्पेसीज जो है ये क्या है? इसके अंदर सिमिलैरिटीज थोड़ी लेस होती है। लेस कैसी होती है? लेस कंपेयर टू जी स्पेसीज के। स्पेसीज के कंपेयर में अगर देखा जाए तो जीनस के अंदर सिमिलैरिटीज कम होती है। एंड जो स्पेसीज है, स्पेसीज के अंदर, सॉरी जो जीनस है उसके अंदर स्पेसीज से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स आते हैं। इट इज़ द लार्जर कैटेगरी। क्या है? जीनस से, स्पेसीज से लार्जर कैटेगरी है। कौन सी? जीनस की। अब जीनस के बाद स्पेसीज हो गया, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं अपन। सबसे पहले अपन ने स्पेसीज देखा, स्पेसीज के बाद जीनस देखा, अब जीनस के बाद फैमिली देखेंगे। फैमिली, अब फैमिली जो है ग्रुप ऑफ सिमिलर जीनस, मीन्स ग्रुप ऑफ जीनस, ग्रुप ऑफ जीनस। कई सारे जीनस मिलके क्या बनाते हैं? एक फैमिली बनाते हैं। मीन्स जो पैंथेरा है, पैंथेरा और फेलिस, ये दोनों दोनों जो है एक सेम फैमिली में आते हैं। कौन सी? फेलिडी में। एंड एक और फैमिली है होमिनॉइडी। देन एक और फैमिली है मस्कीडी। अब फैमिलीज जो है, जब भी फैमिलीज लिखते हैं तो उसके एंड में क्या दिख रहा? ए ही दिख रहा। क्या दिख रहा? ए ही। तो फैमिलीज जो है, फैमिलीज के वास्ते सफिक्स क्या यूज होता है? सफिक्स प्रीफिक्स ए ही। किसमें? एनिमल्स में। किसमें? एनिमल्स में। वही अगर प्लांट की फैमिली है तो प्लांट की फैमिली को कैसे लिखते हैं? सोलैनेसी, एनाकार्डियासी, पोएसी, मीन्स ए सी ई, ए सी ई, ए सी ई, ये जो है ए सी ई, ए सी ई, ये जो है फैमिलीज के एंड में, प्लांट फैमिलीज के एंड में ए सी ई लिखा हुआ होगा, एनिमल्स फैमिली के एंड में ए ही लिखा हुआ होगा। देन फैमिली के बाद, फैमिली से ऊपर क्या है? अब फैमिली के बाद आता क्लास। क्या आएगा? सॉरी क्लास नहीं, फैमिली के बाद ऑर्डर आएगा। फैमिली के बाद ऑर्डर। तो ऑर्डर के मायने क्या है? ऑर्डर इज अ हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी देन फैमिली। मीन्स कई सारे फैमिलीज जो है वो मिलकर एक ऑर्डर बनाते हैं, और ऑर्डर जो है उसके अंदर क्या होता है? कई सारे कैरेक्टर्स का एग्रीगेशन होता, ग्रुप होता, और कई सारे जो फैमिलीज है, जो रिलेटेड फैमिलीज है, वो एक साथ आकर ऑर्डर क्रिएट करते। उसमें सबसे पहला क्या है? नेक्स्ट पेज। ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स ग्रुप ऑफ फैमिलीज। मीन्स कई सारे जो फैमिलीज है वो एक जगह आकर ऑर्डर बनाते, लाइक फेलिडी, कैनिडी।
फेलिडी और कैनिडी मिलकर क्या बनाते? कार्निवोरा। क्या बनाते? कार्निवोरा। और सोलानेसी जो है वो सोलानेसी मिल और पोएसी मिलकर पॉलीमोनियल्स। क्या बनाते? पॉलीमोनियल्स। ये होगा ऑर्डर के बारे में। अब ऑर्डर जो है, ऑर्डर के अंदर सफिक्स कौन सा यूज होता? ऑर्डर में सफिक्स यूज होता ALES। ये किस में होता है? मगर प्लांट्स के ऑर्डर में सफिक्स क्या यूज होगा? ALES। एंड नेक्स्ट है ऑर्डर के बाद क्लास। क्या है? क्लास, नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो क्लास में क्या होगा? कई सारे जो ऑर्डर्स है, कई सारे ऑर्डर्स मिलकर एक क्लास बनाते। क्लास मीन्स ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स मीन्स जो कार्निवोरा है वो कार्निवोरा मिलकर क्या बनाएगा? दूसरे ऑर्डर्स के साथ मिलके मैमेलिया। क्या बनाएगा? मैमेलिया। मैमेलिया क्या है? एक ऑर्डर है। और प्लांट जो है, प्लांट के जो ऑर्डर्स है उसके लिए सफिक्स क्या यूज किया जाएगा? सॉरी, ऑर्डर नहीं, क्लास। प्लांट की जो क्लास है, क्लास के लिए सफिक्स क्या यूज होगा? फाई-सी या ऑप्सिडा या AE। जो भी प्लांट के क्लासेस है उसके एंड में अगर फाइसी है, ऑप्सिडा है और AE है, डेट मीन्स ये क्लास है किसकी? प्लांट की। मीन्स कोई भी ग्रुप है जिसके एंड में फाइसी है, जैसे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, ऑप्सिडा है या फिर AE है, तो ये क्या है? क्लास है। और क्लास मीन्स ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स। लाइक अब मैमेलिया जो है, मैमेलिया में क्या आते हैं? कार्निवोर भी आते हैं, कैनिडिया भी आता। तो ये जो दोनों है ये मिला के क्या होगा? क्या होगा? क्लास होगी एक। देन क्लास के बाद फाइलम। क्लास के बाद नेक्स्ट पॉइंट है फाइलम का। अब फाइलम और डिवीजन। क्या? फाइलम और डिवीजन ये दो अलग अलग चीज़ है। फाइलम जो है यूज होगा एनिमल्स के लिए और डिवीजन जो है यूज होगा प्लांट्स के लिए। तो फाइलम मीन्स ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लास और डिवीजन मीन्स ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लास। बट प्लांट है तो डिवीजन और एनिमल्स है तो फाइलम। सो इसके टाइप्स, इसके एग्जाम्पल क्या है? कॉर्डाटा एंड एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म ये क्या एग्जाम्पल है? फाइलम के। अब फाइलम के बाद जो लार्जेस्ट कैटेगरी है वो क्या है? किंगडम है। क्या है? किंगडम। अब किंगडम में क्या है? अपने शुरुआत में जिसकी कैटेगरी क्या देखे थे? किंगडम जो है वो हाईएस्ट कैटेगरी है, उसके अंदर सिमिलैरिटीज कम है और जनरल कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि उसके अंदर कई सारे फाइलम्स, डिविजन्स, क्लास, स्पेसीज वो सब ऐड हुए हुए हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी क्या होगा? उसकी जो जनरल कैरेक्टर्स है वो बढ़ जाएंगे। मीन्स जनरल कैरेक्टर ज़्यादा किस में होंगे? किंगडम में। जनरल कैरेक्टर्स किस में ज़्यादा होंगे? किंगडम में। जनरल कैरेक्टर्स कम किस में होंगे? स्पेसीज में। एंड सिमिलर कैरेक्टर्स किस में ज़्यादा होंगे? स्पेसीज में। और सिमिलर कैरेक्टर्स कम किस में होंगे? किंगडम में। तो जो कैरेक्टर्स की सिमिलैरिटीज़ है वो स्पेसीज से किंगडम की तरफ जाते हुए क्या होंगी? कम होंगी और किंगडम से स्पेसीज की तरफ आते हुए बढ़ेगी। ये होगा कैरेक्टर्स की सिमिलैरिटीज के बारे में। और जो जनरल कैरेक्टर्स है वो किंगडम से स्पेसीज की तरफ आते हुए क्या होंगे? बढ़ेंगे। सॉरी, जनरल कैरेक्टर्स कम होंगे और स्पेसीज से किंगडम की तरफ आते हुए क्या होंगे? जनरल कैरेक्टर्स इंक्रीज होंगे। अब कैटेगरीज कौन कौन से थे अपने? पहला था किंगडम। किंगडम के बारे में देख लिया अपन ने। किंगडम्स के बाद फाइलम, फाइलम और डिवीजन, इसके बाद क्लास, इसके बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस एंड जीनस के बाद स्पेसीज। अब इसको याद कैसे करना? सबसे पहले तो किंगडम,
फाइलम, ये चीज़ तो याद करने के लिए नॉर्मल है, ये याद हो जाना चाहिए। देन नीचे स्पेसीज, जीनस, ये भी याद हो जाना चाहिए। अब बचे जो 3, इसके लिए याद करने के लिए क्या याद करना, कॉफ़ी, क्या याद करना, कॉफ़ी। कॉफ़ी मीन्स कॉफ़ी का क्लास का C, ऑर्डर का O, फैमिली का F, किंगडम, जीनस, कॉफ़ी, स्पेस, जीनस, स्पेसीज, ये याद करने का तरीका, इजी वे। आपको जैसा याद करना है कर सकते, बट जो नॉर्मली मैं याद करता था उसका तरीका क्या है, सबसे पहले किंगडम, देन फाइलम, उसके बाद कॉफ़ी, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, उसके बाद जीनस, देन स्पेसीज। अब इसके बाद एनसीईआरटी में एक ये दिया हुआ है अपना ब्रैकेट बनाया हुआ है, एक चार्ट बनाया हुआ है, उसमें क्या है, टैक्सोनॉमिक हायरार्ची दी हुई है, किसकी, एक तो मैन की दी हुई है, एक हाउस फ्लाई की दी हुई है, एक मैंगो की दी हुई है और एक वीट की दी हुई है। अब ये चारों में से अपन सबसे पहले देखेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्ची मैन की, किसकी देखेंगे, मैन की। अब मैन की जो है उसमें किंगडम क्या है, किंगडम है एनिमेलिया, फाइलम है कॉर्डाटा, क्लास है मैमेलिया, ऑर्डर है प्राइमेटा, फैमिली है होमिनाइडी, जीनस है होमो एंड स्पेसीज है सैपियंस, होमो सैपियंस। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या बनेगा, होमो सैपियंस, ये क्या होगा, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम। अब सेकंड किसका दिया हुआ है, हाउस फ्लाई का, किसका, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का किंगडम क्या है, एनिमेलिया है, फाइलम अर्थ्रोपोडा है, क्लास इंसेक्टा है, ऑर्डर डिप्टेरा है, फैमिली है मस्किडी, जीनस इज मस्का एंड स्पेसीज इज डोमेस्टिका, स्पेसीज में स्पेसिफिक एपिथेट, तो मस्का डोमेस्टिका। अब इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा, साइंटिफिक नेम मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, ये क्या होगा साइंटिफिक नेम किसका, हाउस फ्लाई का। अब नेक्स्ट थर्ड किसका दिया हुआ है, मैंगो का, किसका, मैंगो। मैंगो का क्या है, किंगडम प्लांटी, डिवीजन एंजियोस्पर्म, क्लास डाइकोटिलेडोनी, फैम ऑर्डर सैपिंडेल्स, फैमिली एनाकार्डियासी, जीनस मैंगीफेरा एंड स्पेसीज इज इंडिका। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा, बायोलॉजिकल नेम क्या होगा इसका, मैंगी फेरा, सॉरी कैपिटल में नहीं लिख सकते, स्मॉल में लिखना पड़ेगा, इंडिका। तो ये क्या होगा साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम किसका, मैंगो का। देन नेक्स्ट है वीट, किसका, वीट यानी गेहूं का। वीट का किंगडम क्या है, प्लांटी है, फाइलम, सॉरी फाइलम नहीं, डिवीजन, प्लांट के लिए डिवीजन होगा, डिवीजन एंजियोस्पर्म, देन क्लास मोनोकोटिलेडोनी, देन ऑर्डर
poles, family, poaceae, genus Triticum, then species is Aestivum। ये होगा टैक्सोनॉमिक हायरार्ची फॉर वीट। अब इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा फिर? इसका साइंटिफिक और बायोलॉजिकल नेम होगा ट्रिटिकम एस्टिवम। यहाँ पे भी जो एस्टिवम का ए होगा उसे स्मॉल ही रखना पड़ेगा, ट्रिटिकम एस्टिवम। ये हो गए कुछ टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। अब इसके आगे जो है कुछ स्पेसिफिक शॉर्ट फॉर्म्स है, उन शॉर्ट फॉर्म्स को अपने को याद रखना पड़ेगा। कौन सा है? पहला है ICBN। ICBN मीन्स इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। मीन्स जो बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर होंगे उसके जो रूल्स है वो किस में है? ICBN में लिखे हुए हैं। तो ICBN क्या है? फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब सेकंड है ICZN। ICZN क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब ये जो दो नेम है इसमें एक चीज़ बस जो है गलती नहीं होना, याद रखने की, क्या है? जो इंटरनेशनल कोड जो बायोलॉजी के लिए है उसके लिए क्या यूज़ हो रहा? वर्ड फॉरवर्ड यूज़ हो रहा। और जो जूलॉजी के लिए उसके लिए वर्ड क्या यूज़ हो रहा? ऑफ यूज़ हो रहा। ये सबसे मेन। ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब एक और नेम है ICNB। ये क्या है? बैक्टीरियाज के लिए, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। ICNB किसके लिए यूज़ होगा? बैक्टीरिया के लिए। देन ICNCP ये किसके लिए यूज़ होगा? कल्टीवेटेड प्लांट्स के लिए, कल्टीवेटेड प्लांट्स के लिए। देन ICVCN किसके लिए यूज़ होगा? वायरसेस के लिए यूज़ होगा। ये नेम्स और उसके फुल फॉर्म ये एक याद करना पड़ेगा। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज कुछ बुक्स है, उस बुक्स के नाम। तो सबसे पहला बुक क्या है? हॉर्टिस उपलैंडिकस। ये बुक के बारे में क्या है? ये जो है ये कार्लस लिनियस की फर्स्ट बुक है। किसकी फर्स्ट बुक है? कार्लस लिनियन की फर्स्ट बुक है हॉर्टिस अपलैंडिकस। अब देन कार्लस लिनियस की सेकंड बुक है सिस्टेमा नेचुरे, और ये आई थी 1 अगस्त 1758 में। और ये जो बुक है इसके अंदर साइंटिफिक नेम्स है किसके? एनिमल्स के। जितने भी एनिमल्स है उसके साइंटिफिक नेम किस में लिखे हुए हैं? सिस्टेमा नेचुरे में। और ये कब आई हुई है? 1 अगस्त 1758 को। अब देन थर्ड बुक स्पेसीज प्लांटेरम। और स्पेसीज प्लांटेरम जो है ये कहाँ, ये कब पब्लिश हुई थी? ये पब्लिश हुई थी 1 मई 1753 को। और इसमें क्या है? प्लांट्स के साइंटिफिक नेम है। किसके है? प्लांट्स के साइंटिफिक नेम। तो ये जो है ये 3 बुक किसके है? कार्लस लिनियस के लिखे हुए हैं। पहली है हॉर्टिस उपलैंडिकस, कार्लस लिनियस की फर्स्ट बुक। एक सिस्टेमा नेचुरे जिसके अंदर एनिमल्स के बारे में है। कब पब्लिश हुई? 1 अगस्त 1758 को। देन एक और बुक स्पेसीज प्लांटेरम, ये कब पब्लिश हुई है? 1 मई 1753 को। और इसके अंदर प्लांट्स के बारे में है, प्लांट्स के नेम से है। अब इसके आगे जो है वो है बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पेसीज, जो अर्नस्ट मेयर ने दिया था। अब वो जो है बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पेसीज है उसको अपन क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी के लिए यहाँ तक के लिए इतना काफ़ी है। और ये लेक्चर कैसा दिखा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इसे। एंड लास्ट वीडियो में भी बताया था, इसमें भी बताऊंगा कि लर्निंग पीडिया जो अपना यूट्यूब चैनल है, इसी के नाम पर टेलीग्राम पर एक पेज है। तो टेलीग्राम पर जो पेज है लर्निंग पीडिया, इसे ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। पूरे चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे आपको इसके। और जो एग्ज़ाम्स है, जो एग्ज़ाम होगी वो भी टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ प्रिपेयर की जाएगी। और कई सारे जो नोट्स है, सॉरी, कई सारे जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड किए जाएंगे, डीपीपीस प्रोवाइड की जाएगी और क्वेश्चन पोल्स वहाँ पर आपको आएंगे पेज पर। और उसका जो डिस्कशन टैब है, लर्निंग पीडिया का जो डिस्कशन टैब है, आप वहाँ ज्वाइन करके मुझसे वन ऑन वन आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। मैं वहाँ एक्टिव होता हूँ और आपको हर क्वेरी का आपको जवाब मिलेगा। और उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में इसके आगे कॉन्सेप्ट के साथ। और जो थर्ड पार्ट होगा इसका लिविंग वर्ड का, थर्ड पार्ट में इंशाल्लाह लिविंग वर्ड चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जो 2 पार्ट्स मैंने अभी कवर कराया है, उनके बेसिस पे अगर आपको कोई डाउट होंगे तो वहाँ टेलीग्राम पर आकर मुझे पूछिएगा। गुड बाय।